हाय एवरीवन, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जो आपके करियर को नए ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। उस सफ़र का नाम है नर्सिंग का सफ़र। मैं काफ़ी टाइम से बच्चों को गाइड कर रही हूँ नर्सिंग में, जिससे बच्चे सही तरीके से कम फीस में अच्छा रिटर्न ले पाए और किसी गवर्नमेंट फील्ड में सेटल हो पाए। जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी। आप सभी ने सुना होगा कि नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें बेस्ट करियर कैसे बनाया जा सकता है? सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 8 सिंपल स्टेप्स जो नर्सिंग के सफर को अच्छे से जानने में हेल्प करेंगे और इससे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेटर पैकेज के साथ नर्सिंग में करियर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 6 एंड 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है नर्सिंग को समझना। नर्सिंग एक डॉक्टर की हेल्प करना नहीं है, ये एक पूरा प्रोफेशन है जिसमें आप इंसानियत की सेवा करते हैं। इसमें एम्पैथी, कंपैशन एंड पेशेंस की जरूरत होती है। नर्सिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट केयर और उनको इमोशनल सपोर्ट देना। अब हम बात करते हैं नर्सिंग करियर की एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो जैसे ही आप क्लास 12 पास करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक अच्छा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ढूंढें जिसमें आप नर्सिंग की स्टडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। इसी चैनल पे नर्सिंग वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूँगी। उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप कई सारे कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं एंड वहाँ पे हमने टॉप रेप्यूटेड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया है। 1 by 1 मेक श्योर आप वहाँ विजिट करें। सो 12th के बाद नर्सिंग में करियर बनाने के लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पहला है बीएससी नर्सिंग। ये एक डिग्री कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट हो और मिनिमम 50% चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे आपके पास 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। दैट मीन्स आपका मिनिमम 45% क्लास 12 पीसीबी स्ट्रीम में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग। तो जो सीट्स होती है वो 80-20 का रेशियो चलता है। दैट मीन्स 80% सीट्स गर्ल्स के लिए होता है, 20% सीट्स बॉयज़ के लिए होता है। तो बॉयज़ को ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद सेकेंड कोर्स है जीएनएम, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है। दैट मीन्स आपका 12th साइंस स्ट्रीम से है या फिर किसी भी स्ट्रीम से है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज होता है जो सिर्फ साइंस को ही प्रेफरेंस देते हैं या फिर पीसीबी स्ट्रीम स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। आप सब भी यहाँ पे जीएनएम कोर्स परस्यू कर सकते हैं। सो मिनिमम आप अपनी 12th पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से, यू आर एलिजिबल फॉर जीएनएम एडमिशन। देन नेक्स्ट कोर्स है एएनएम और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे आपने क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, एएनएम के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इन तीनों कोर्सेज में आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। ये आपका कॉल होगा कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो हायर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हायर एजुकेशन जो है वो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं। अगर आप कम ड्यूरेशन में जल्दी अर्न करना चाहते हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद अगला स्टेप है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। ऑलमोस्ट सारे नर्सिंग कॉलेजेस में आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। कोई एक इंडिविजुअल एंट्रेंस नहीं है या एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप सारे स्टूडेंट सिर्फ उसी एंट्रेंस के प्रिपरेशन करूं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डिफरेंट लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। बाकी और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम पे वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। सो सबसे पहली चीज़, नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे पहला नाम है नीट। सो नीट के थ्रू आप कई सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इवन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी नीट स्कोर पे आपको एडमिशन देते हैं। उसके बाद दूसरा जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है वो है CUET। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट होता है ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, जिसमें कई सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आ जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड प्राइवेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो जो CUET का एंट्रेंस होगा उसके बाद हर एक इंडिविजुअल जो भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो आपको बीएससी नर्सिंग करवाएंगी, उन पर्टिकुलर कॉलेज का खुद का काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो वो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा जब आप CUET का फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मिलिट्री में जाना
करना चाहते हैं, जो आर्मी में नर्सिंग एज ए नर्सिंग सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एमएनएस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। एमएनएस से पहले आपको नीट देना होता है। जैसे आप नीट क्वालिफाई करते हैं, देन एमएनएस का सीबीटी होता है, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका साइकोलॉजी असेसमेंट इंटरव्यू कंडक्ट होता है, देन मेडिकल। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। लॉन्ग प्रोसेस है एमएनएस का ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, देन 4 साल के नर्सिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप लेफ्टिनेंट पोस्ट, दैट मीन्स आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हायर करते हैं। तो उसके लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है जब आप ये कोर्स करते हैं। सो नीट, सीयूईटी एंड एमएनएस, ये 3 आपके नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे एम्स है, सीएमसी वेल्लोर, एएमयू, पीजीआई, एमईआर एंड एक ओएटी नाम का एंट्रेंस होता है, जो कि दिल्ली में आर्मी नर्सिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हर स्टेट का कोई ना कोई एंट्रेंस होता है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी पीएनसी, यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी का एबीवीएमयू सीनियर नाम से एंट्रेंस होता है, हरियाणा के लिए हरियाणा सीईटी, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र सीईटी, राजस्थान के लिए आरयूएचएस, बिहार के लिए बीसीईसी, और इसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के दौरान आपको रियल लाइफ नर्सिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल के दौरान आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में काम करना होता है। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड कॉन्फिडेंस देता है अपने नर्सिंग फील्ड में। स्पेशलाइजेशन एंड हायर एजुकेशन की बात करते हैं। नर्सिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, जिसमें आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। सो एमएससी नर्सिंग में कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिक नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको अपने स्किल को और बेटर करने के लिए प्रैक्टिस से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, जिसमें भी आप अप स्किल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में आपको 10 से 25 हज़ार पर मंथ ही सैलरी मिलती है और काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल होता है। इसलिए मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी जिसकी सैलरी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। साथ ही साथ आप 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन में इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एमएससी के अलावा आप हायर एजुकेशन में एमबीए कर सकते हैं, विच इज़ अ नॉन क्लिनिकल प्रोफेशन। लेकिन अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, जो कि रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, और कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एक मेजर डाउट है, क्या बीएससी नर्सिंग के बाद डॉक्टर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन है कि वो बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीबीएस में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इंडिया में फिलहाल। अगर आप एमबीबीएस करना भी चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आपको प्रॉपर नीट देना होता है, और जो भी प्रोसेस होता है जो एक फ्रेशर कैंडिडेट 12th पास करने के बाद करता है एमबीबीएस के लिए, वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप डॉक्टर बन सकते हैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। पहला ऑप्शन तो आपके पास एमबीबीएस का है, तो 5.5 साल का कोर्स प्रॉपर आपको करना पड़ेगा अगर आप एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं। दूसरा जो तरीका है, उसके लिए आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया एंड उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग करेंगे। जिन लोगों ने भी जीएनएम किया है उनको यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होता है, एंड उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी नर्सिंग आपको पीएचडी के लिए एनरोल करना होगा, और पीएचडी के बाद आप एक डॉक्टर होते हैं जिस भी फील्ड से आप पीएचडी करते हैं। तो नर्सिंग फील्ड में आप पीएचडी कर रहे हैं तो नर्सिंग में आप डॉक्टर रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स आफ्टर बीएससी नर्सिंग। सो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जिसके लिए कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला है नॉर्सेट। नॉर्सेट के थ्रू आप एम्स इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्टिंग आपकी हो सकती है अगर आप नॉर्सेट क्लियर करते हैं। एम्स के साथ साथ कई सारे इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली के, वहाँ पे भी आपका रिक्रूटमेंट होता है नॉर्सेट के थ्रू। उसके अलावा आपका DSSS है, ESIC है, SSC के भी एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। रेलवे में RRB का एग्जाम होता है। तो ये कुछ सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसको क्लियर करने के बाद आप नॉर्सेट
पोस्ट के लिए रिक्रूट हो सकते हैं। एंड स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज भी नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं या फिर कुछ डिफरेंट प्रोसेस भी होता है। एरिया ऑफ प्लेसमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है, एनजीओ, नर्सिंग होम्स। तो ये सारे एरिया ऑफ प्लेसमेंट्स हैं। इसके बाद जॉब पोस्ट एंड सैलरी की बात करते हैं, किस पोस्ट में आपको हायर पैकेज या हायर सैलरी मिल सकता है। तो ये टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं जिसे नर्स ग्रेड ए भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको 70 से 90 हज़ार तक पर मंथ आपको सैलरी मिल सकता है, जो कि लेवल 7 की पोस्ट होती है। दूसरा स्टाफ नर्स है जो कि नर्सिंग ऑफिसर के जस्ट नीचे आता है और स्टाफ नर्स को जूनियर नर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे 20,000 to 80,000 पर मंथ आपको मिल सकता है। देन CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको 20 से 35 हज़ार मिल सकता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 हज़ार तक आपको सैलरी मिल जाता है। ट्यूटर जो कि MSc के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप, और यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो लेवल 10 की सैलरी रहेगी। गवर्नमेंट फील्ड में आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिल सकता है पर मंथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको नर्सिंग करियर में सफलता की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करेंगे। नर्सिंग एक ऐसा करियर है जो आपको न सिर्फ एक अच्छी नौकरी दिला सकता है बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में हमने नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है जो कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।